हाय गाइस, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करना है। तो थेल्स प्रमेय का कथन है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी हमारा कथन कह रहा है कि एक भुजा के समांतर यानी इसके समांतर हम खींच दे रहे हैं और कह रहा है दो बिंदुओं पर काटती है, यानी यहाँ काट रही है उन बिंदुओं का समानांतर यानी पर इसका नाम दे देते हैं डी और ई। यानी कह रहा है ए डी बट्टे डी बी फिर ए ई बट्टे ए सी का अनुपात दोनों बराबर रहेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बी सी उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। इसी को सिद्ध कर रहा है। अब उसके बाद हम लोग कुछ रचना की ज़रूरत पड़ेगी। रचना की तो हम लोग डी से ए पर लंब डालते हैं और फिर ई से ए डी पर लंब डालते हैं। और उसके बाद बी को ई से मिलाएंगे और पुनः डी को सी से मिलाएंगे। अब नाम दे देते हैं यम यन। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब जो रचना हम किए हैं उसको लिख लेंगे। रचना में ए डी पर लंब ई एम है, यानी ए डी पर लंब ई एम कामा देंगे और ए पर लंब है डी एन तथा बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया। जो रचना हम किए वो काम कर लिए। उसको लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ से खेल स्टार्ट होता है। उपपत्ति में देखेंगे ए डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी में ए डी का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 को 1/2 उतार देंगे। अब देखेंगे आधार कौन है, यानी ए डी में आधार ए डी भी है और ए भी आधार है। यानी पहले हम लोग इसको आधार मानते हैं, यानी ए डी गुणे ऊंचाई, यानी ए डी पर लंब है ई एम, यानी जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है ई एम। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर जब ये हो गया, अब फिर उसके नीचे आएंगे बी डी ई में त्रिभुज बी डी ई में फिर इसका क्षेत्रफल पुनः वही फार्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाए हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। इसको उतार देंगे। आधार कौन है, बी डी में आधार बी डी है, यानी बी डी
गुण ऊंचाई बी डी में ऊंचाई ई एम है, क्योंकि ये त्रिभुज बी डी त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए लंब त्रिभुज के बाहर पड़ता है, यानी ई एम ऊंचाई हो गया। उसके बाद इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। उसके बाद लिखेंगे अब समीकरण 1 बटे समीकरण 2 से ए डी का क्षेत्रफल बटे बी डी का क्षेत्रफल। ए डी का क्षेत्रफल आया है 1/2 गुणे ए डी गुणे ई एम अपान में है 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एम, जो एक जैसे उसको काट लेंगे, ये भी कट जाएगा, ई एम भी कट जाएगा। यहाँ बच रहा है ए डी बटे बी डी। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। जब समीकरण 3 मान लेंगे तब उसके बाद फिर से आएंगे ए डी में। ए डी में इसके पहले हम लोग ई एम को लंब माने हैं, देखिए ई एम ही है, अब बच गया है डी एन, अब फिर इस डी एन को लेंगे, यानी फिर से लेंगे हम लोग ए डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला लगाएंगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार कौन है। अब देखिए ए डी में हम लोग लंब ले चल रहे हैं इसको डी एन को, यानी डी एन ए लंब है, यानी जिस पर लंब होता है वही आधार होता है, ए आधार है, गुणे ऊंचाई जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है डी एन। अब इसको समीकरण नंबर 4 मानते हैं। फिर अब इस नीचे वाले त्रिभुज में आएंगे डी ई सी में, यानी डी सी का क्षेत्रफल। फार्मूला सब में सेम रहेगा, एक बटा दो आधार ई सी, ऊंचाई कौन है, यानी त्रिभुज ए वाला है, यानी इसका यही ऊंचाई है डी एन, क्योंकि ये त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में लंब बाहर होता है, इसलिए डी एन हो गया ऊंचाई। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 5। जो काम इसमें किए हैं समीकरण 1 और 2 में भाग दिए हैं वही काम इसमें करेंगे। समीकरण 4/5 से अब ए डी का क्षेत्रफल बटे डी सी का क्षेत्रफल। ए डी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणे ए गुणा डी एन, अब बट्टे में है 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एन, जो एक जैसे उसको काट देते हैं, 1/2 1/2 ये भी गया, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। अब बच रहा है ए बटे ई सी। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 6। अब जब इसको समीकरण नंबर 6 मान लेंगे तब उसके बाद हम लोग कारण देंगे, यानी कि हम लोग आंसर तो आ गया है ए डी बटे बी डी बराबर ए बटे ए सी। तो इसको लाने के लिए जो एल एच एस है वो बराबर होना चाहिए,
तो हम लोग देख रहे हैं AD का क्षेत्रफल और AD यानी अंश तो बराबर है, लेकिन हर तो बराबर नहीं है। हर को बराबर दिखाने के लिए तो हम लोग क्लास 9 में पर में पढ़े थे। वो पर में था, यदि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से, यानी इसको नाम देते हैं AB, एक ही आधार से जितना भी त्रिभुज बनेगा उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर रहेगा होता है। यानी देखिए, एक त्रिभुज हो गया, फिर ये दो त्रिभुज हो गया, तीसरा त्रिभुज, यानी कितना हो हम त्रिभुज बनाएंगे एक ही आधार से, उन सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यानी हम लिखेंगे, चूँकि डी समांतर BC, यानी इस दोनों समांतर है, यानी सब त्रिभुज बनेगा का क्षेत्रफल सब बराबर रहेगा सभी त्रिभुज का। तो इसलिए त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बराबर होगा DEC के क्षेत्रफल के। त्रिभुज DC का क्षेत्रफल जब दोनों बराबर हो जाएगा तो उसके बाद हम लिखेंगे AD का क्षेत्रफल बटे BD का क्षेत्रफल। अब अपान में है BD का क्षेत्रफल। हम लोग देख रहे हैं AD का क्षेत्रफल और यहाँ पर भी AD का क्षेत्रफल, यानी दोनों बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर है तो हम लोग इसके जगह पर ए वाला लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है। जब LHS से बराबर होता है तो RHS से बराबर हो जाएगा। यही हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं BD है, यहाँ पर DC है, यानी हम लोग दोनों बराबर दिखा दिए हैं। तो जब दोनों को बराबर दिखा दिए हैं तो यानी BD और बराबर EC हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यानी हम BD की जगह पर EC लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, अब समीकरण सब कारण दे दिए हैं, उसको लिखेंगे समीकरण 3 तथा 6 से। समीकरण 3 व 6 से अब दोनों को बराबर दिखा देंगे। AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यही हम लोग को सिद्ध करना था। देखिए, तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो फिर से मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।